चैप्टर 15 है कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट्स। इसमें सेक्शन 200 है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। 200 रीड करता है, एक मैजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस ले रहा है ऑफेंस की कंप्लेंट पे, वो एग्जामिन करेगा ओथ पे कंप्लेनेंट को और विटनेस को अगर कोई प्रेजेंट है तो, और सब्सटेंस जो है उस एग्जामिनेशन का वो राइटिंग में रिड्यूस करेगा और वो साइन किया जाएगा कंप्लेनेंट द्वारा और विटनेसेस द्वारा और मैजिस्ट्रेट द्वारा भी, प्रोवाइडेड जब कोई कंप्लेंट राइटिंग में की जाती है तो मैजिस्ट्रेट को ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जामिन करे कंप्लेनेंट को और विटनेस को। अगर इन दो केस में कंप्लेंट राइटिंग में हो रही है तो मैजिस्ट्रेट को इन दो केस में ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जामिन करे कंप्लेनेंट को और विटनेस को, क्योंकि ऊपर आप ध्यान से देखो तो शैल वर्ड यूज है, मतलब कि मैंडेटरी है उसका एग्जामिन करना कंप्लेनेंट और विटनेस का। पर प्रोवाइजो में दिया गया कि कहाँ पर मैंडेटरी नहीं है उसका कंप्लेनेंट और विटनेस को एग्जामिन करना। पहली बात तो उसमें ये है ही कि वो राइटिंग में हो, और दूसरा दो केस, अगर पब्लिक सर्वेंट जो कि एक्ट कर रहा है, परपर्टिंग टू एक्ट कर रहा है डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, या कोर्ट ने कंप्लेंट करी है, या तो पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ड्यूटी के डिस्चार्ज में या कोर्ट ने कंप्लेंट की है। बी, अगर मैजिस्ट्रेट उसे मेक ओवर करता है केस को इंक्वायरी या ट्रायल के लिए अनदर मैजिस्ट्रेट को, सेक्शन 192 में 192 था मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मैजिस्ट्रेट्स। 192 देख लेते हैं, ये रहा 192 मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मैजिस्ट्रेट्स। इसमें बोला गया है कोई भी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ऑफेंस की लेने के बाद मेक ओवर कर सकता है केस को इंक्वायरी या ट्रायल के लिए किसी भी मैजिस्ट्रेट को जो कॉम्पिटेंट है और उसका सबॉर्डिनेट है। और दूसरी बात, कोई भी मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास का इस बिहाफ में सीजेएम द्वारा एम्पावर्ड है, वो कॉग्निजेंस ऑफेंस की लेने के बाद मेक ओवर कर सकता है केस को इंक्वायरी या ट्रायल के लिए ऐसे अदर कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट को जैसा कि सीजेएम जनरल या स्पेशल ऑर्डर से स्पेसिफाई करता है, और फिर वो मैजिस्ट्रेट उस हिसाब से इंक्वायरी या ट्रायल करेगा। अब 200 का प्रोवाइजो बोलता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ मैजिस्ट्रेट मेक्स ओवर केस टू अनदर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 192 आफ्टर एग्जामिनिंग कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस द लेटर मैजिस्ट्रेट नीड नॉट री एग्जामिन देम। ये ऐसा लग रहा है जैसे बी में जो बोला गया है वही इसके प्रोवाइडेड फर्दर में वापस से बोल दिया गया। चलो ठीक है। सेक्शन 201 प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। जब मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है केस का कॉग्निजेंस लेने का, तब क्या प्रोसीजर है, 201 में बताया गया है। ठीक, तो अगर कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट को की जाती है जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस लेने के लिए, तो वो अगर कंप्लेंट राइटिंग में है रिटर्न करेगा उसको प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट विथ एन इंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट, और अगर कंप्लेंट राइटिंग में नहीं है तो डायरेक्ट करेगा कंप्लेनेंट को प्रॉपर कोर्ट में। वापस से अगर कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट को की जाती है जो कि कॉग्निजेंस लेने के लिए उस ऑफेंस का कॉम्पिटेंट नहीं है, तो पहला तो अगर कंप्लेंट राइटिंग में है तो उसको वो रिटर्न कर देगा प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंटेशन के लिए एक अपने उस इफेक्ट में इंडोर्समेंट करके, और बी अगर कंप्लेनेंट राइटिंग में नहीं है तो वो डायरेक्ट कर देगा कंप्लेनेंट को प्रॉपर कोर्ट में। 202 है पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस। इसका सबसेक्शन 1 है, कोई भी मैजिस्ट्रेट ऑन रिसिप्ट ऑफ एन कंप्लेंट ऑफ एन ऑफेंस of which he is authorized to take cognizance or which has been made over to him under section 192 may, if he thinks fit, and shall, in a case where accused is residing in a place beyond the area in which he exercises his jurisdiction, postpone the issue of process against the accused, and either inquire into the case himself or direct an investigation to be made by police officer or by such other person as he thinks fit for the purpose of deciding whether or not there is sufficient ground for proceeding. तो 202 पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस का सबसेक्शन 1 बोलता है, अगर कोई मैजिस्ट्रेट जब उसे ऑफेंस के कंप्लेंट की रिसीट मिलती है जिसके लिए वो ऑथोराइज्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए, या फिर जो उसको 192 के अंदर मेड ओवर किया गया है, वो अगर उसे ठीक लगता है तो मे इफ ही थिंक्स फिट पोस्टपोन कर देगा इशू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट अक्यूज, और शैल पोस्टपोन करेगा इशू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट अक्यूज ऐसे केस में जब अक्यूज डिसाइड कर रहा है ऐसे प्लेस में जो उस एरिया से बियॉन्ड है जहाँ पर वो अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है।
शैल यहाँ पे पोस्टपोनमेंट ज़रूरी होगा ना, क्योंकि वो उस एरिया से ही बाहर रहता है, उसको बुलाने करने में ज़्यादा वो होगा, परेशानी होगी, उसकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होगी, और वो पोस्टपोन द इशू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट अक्यूज। उसके बाद एंड ईदर इंक्वायर इनटू केस हिमसेल्फ, या तो उसके बाद फिर वो खुद उस केस में इंक्वायर करेगा या एक इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करेगा पुलिस ऑफिसर से या किसी भी अदर पर्सन से जो उसे ठीक लगता है। किस पर्पस से? कि ये डिसाइड करने के लिए कि क्या सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीड करने के लिए या नहीं। प्रोवाइजो बोलता है प्रोवाइडेड नो सच डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड वेयर इट अपीयर्स टू मैजिस्ट्रेट दैट ऑफेंस कंप्लेन्ड ऑफ इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन। इसके प्रोवाइडो में बोला गया है कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन मतलब इशू पोस्टपोनमेंट का इशू ऑफ प्रोसेस को पोस्टपोन करके इन्वेस्टिगेशन का जो ऑर्डर है वो नहीं दिया जाएगा इन दो केस में जहाँ पर ये अपीयर होता है मैजिस्ट्रेट को कि जिस ऑफेंस की कंप्लेन की जा रही है वो एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ही ट्रायबल है। दूसरा, जब कंप्लेंट कोर्ट को नहीं की गई है, कोर्ट के द्वारा नहीं की गई है, कंप्लेंट हैज़ नॉट बीन मेड बाय द कोर्ट अनलेस कंप्लेनेंट और विटनेस जो प्रेजेंट हैं वो एग्जामिन कर लिए गए ओथ के अंदर सेक्शन 200 में। इसका सबसेक्शन 2 बोलता है सबसेक्शन 1 के अंदर जो इंक्वायरी है उसमें मैजिस्ट्रेट में, फिर से वर्ड यूज़ हुआ है, चाहे तो अगर उसे ठीक लगता है तो एविडेंस ले सकता है विटनेस का ओथ पे। इसके प्रोवाइजो में बोला गया है अगर ये अपीयर होता है मैजिस्ट्रेट को कि ऑफेंस जो कंप्लेंट ऑफ किया गया है वो ट्राइबल एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा है, तो वो कॉल अपॉन करेगा कंप्लेनेंट को प्रोड्यूस करने के लिए सारे उसके विटनेस और एग्जामिन करेगा उन्हें ओथ पे। सबसेक्शन 3 कहता है अगर एक इन्वेस्टिगेशन सबसेक्शन 1 के अंदर की गई है ऐसे पर्सन द्वारा जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो वो उस इन्वेस्टिगेशन के लिए सारी पावर्स रखेगा जो इस कोड में कन्फर की है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन पे, एक्सेप्ट क्या होगी, पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। 203 है डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। ये बोलता है अगर स्टेटमेंट्स जो हैं ओथ पे अगर कोई हैं तो उन्हें कंसीडरिंग करने के बाद, किसके स्टेटमेंट्स, कंप्लेनेंट के, विटनेस के, और इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन अगर कोई हुई है तो 202 के अंदर उसके रिजल्ट को देखने के बाद मैजिस्ट्रेट का ऐसा ओपिनियन है कि कोई प्रोसीडिंग का सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा और उस केस में वो ब्रीफली उसके रीजंस रिकॉर्ड करेगा ऐसा करने के लिए।